हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। ठीक है, तो आज बात करते हैं यानी कि 25 जून 2026 का करंट अफेयर। ठीक है, तो आज जो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे वो 25 जून का है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत से करंट अफेयर ऐसे हैं आज की डेट के, यानी कि 25 जून की बात करें तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज का करंट अफेयर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ठीक है, यानी कि चर्चा करेंगे जो न्यूज में, ठीक है, न्यूज़पेपर का है जो क्लिप की बात करते हैं। ठीक, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि अभी एक ब्याज दर बढ़ाने पर जो बात करते हैं, जैसे कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि आरबीआई ब्याज दर बढ़ाने पर चर्चा करना जो होगा वो जल्दबाजी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि आरबीआई गवर्नर बोले कि पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर नजर है, महंगाई को लेकर ज़्यादा सतर्क बने हुए हैं आरबीआई गवर्नर। ठीक, तो आरबीआई गवर्नर जो है अभी अपनी, ठीक है, इससे पहले जो थे वो आरबीआई गवर्नर अपने जो थे वो थे शक्तिकांत दास। ठीक, अब जो आरबीआई गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा है। ठीक, तो अभी आरबीआई जो गवर्नर हैं वो कौन है? वो है संजय मल्होत्रा। ठीक, तो संजय मल्होत्रा ने बोला है कि ब्याज दर बढ़ाने पर चर्चा करना है वो जो जल्दबाजी होगी। ठीक, तो इससे क्या होगा कि महंगाई का जो नियंत्रण है वो जो है काबू में नहीं होगा। ठीक है, तो महंगाई का असर अन्य चीज़ों पर होने की बात कहना अभी पूरी तरह से जो है वो ठीक जो है वो क्या है नहीं माना जा रहा। ठीक, क्योंकि महंगाई का जो स्तर बढ़ा है, जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध की जो परिस्थितियाँ जो काफ़ी ज़्यादा विपरीत हो रही थी, दोनों देश जो है युद्ध छिड़े हुए थे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो कंट्रियाँ थी, बहुत सारे जो देश थे, उन पे जो है एक आपदा के तौर पर अगर देखें तो महंगाई का जो बोझ है वो महंगाई के बोझ के नीचे जो है बहुत सारे देश हैं जो दबे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ईरान ऐसा देश है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाहे कच्चा तेल के आयात हो, एलपीजी हो, उन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है असर देखने को मिला है। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक के पश्चिमी एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर बारीक नज़र है और इस समय ब्याज दर बढ़ाने के बारे में बात करना जो है वो क्या है जल्दबाजी होगा। ठीक, तो कार्यक्रम समूह मल्होत्रा ने कहा कि अगर हम सच में बाजार को ऊंची ब्याज दर के लिए तैयार करना चाहते हैं तो हम अपना रूप जो है तटस्थ को बदल कर जो है सख्त कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में जोखिम हो सकते हैं और आर्थिक वृद्धि प्रभावित क्या है वो हो सकती है। ये आरबीआई गवर्नर द्वारा जो है कहा गया। ठीक, तो भविष्य में बढ़ सकते हैं जोखिम, महंगाई और आर्थिक वृद्धि क्या है वो हो सकती है। और जून में हुई एमपीसी की बैठक में आरबीआई ने वृद्धि के अनुमान को क्या है, जो वृद्धि का जो अनुमान था उसको क्या है कम कर दिया है। ठीक है, तो अब जैसे कि कच्चे तेल की बात करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों के अलावा आरबीआई मानसून की प्रगति पर भी क्या है वो नज़र रखा है। दोनों की महंगाई का अगर हम बात करते हैं तो असर जो है वो पड़ता जो है वो क्या है दिखाई दे रहा है। तो हम इसलिए दोनों पर नज़र रखें तो आरबीआई गवर्नर का ये क्या है कहना है। ठीक है, तो इस महीने की शुरुआत में अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई ने पश्चिम एशिया में लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष, ठीक, यानी कि जो पश्चिम एशिया देश है वहाँ पर जो है वो लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष कि अगर बात करें तो ऊर्जा की जो कीमतें हैं और वैश्विक सप्लाई चेन में क्या है रुकावटें, यानी कि जो ऊर्जा की जो सप्लाई चेन है उनकी क्या है रुकावटें जो है क्या देखने को मिली है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है चेन में रुकावटें के चलते आर्थिक वृद्धि और महंगाई पर बढ़ते जोखिमों के बीच जो रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो वो जो रेपो रेट हमारा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, तो रेपो रेट जो हमारा 5.25% है, तो क्या है उस पर क्या है वो जो है क्या है बरकरार रखा हुआ। ठीक, तो रेपो रेट क्या है, ठीक है, रेपो रेट पे क्या है कि वो जो है एक महंगाई का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ता हुआ जो क्या है दिखाई दिया है। ठीक, तो मौद्रिक नीति की कमेटी एमपीसी ने सर्वसम्मत रेपो रेट क्या है जो 5.25% पर एक तथास्तु यानी कि अपना जो वर्चस्व वो क्या है बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं जैसे कि अगला है कि भारत दक्षिण कोरिया संबंधों में एक नए युग की क्या है शुरुआत जो है वो क्या है देखने को मिली है। चो हुइन से मिले जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद जो है वो जो अपने भारत देश के जो है वो विदेश मंत्री हैं। तो सियोल में अपने बात करते हैं जैसे तो उन्होंने क्या सियोल में अपने दक्षिण कोरिया के समकक्ष चो हुइन के साथ जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जो है वो क्या है उनकी जो क्या है मुलाकात हुई। ठीक, तो बैठक में द्विपक्षीय, ठीक है, बैठक में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और तेजी से बदलती वैश्विक स्थिति पर ध्यान जो है वो क्या है केंद्रित जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो दोनों देशों के बीच की अगर बात करते हैं तो दोनों देश क्या है कि एक अर्थव्यवस्था तथा सरकारों के बीच अपनी आपसी तालमेल
को बढ़ाने और रिश्तों को आगे तक ले जाने में हम दोनों देश के जो विदेश मंत्री हैं वो क्या है, एक दूसरे को जिम्मेदारी जो है वो क्या है, साझा किया है। ठीक है, तो अब जयशंकर प्रसाद ने क्या कि यह मुलाकात जो है भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों के लिए एक नया जो मोड़ है वो क्या है, तैयार करता है। ठीक, तो दोनों देशों के बीच सहयोग की असीम संभावना है और जल्द ही दक्षिण कोरिया भी भारतीय कंपनियों के लिए कोरिया वीक की तरह जो है संवाद का वो क्या है, वो आयोजन जो है वो करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक तरीके देखा जो इंटरनेशनल जो करंट की अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल संबंध की बात करते हैं, तो वो जो क्या है भारत दक्षिण कोरिया के बीच जो है वो क्या है उस समझौते हुए हैं विदेश मंत्रियों के द्वारा। ठीक है, तो अब हम बढ़ेंगे हमारा जो करंट का जो टॉपिक होता है, ठीक, यानी कि एमसीक्यू बेस जो होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो एमसीक्यू बेस की अगर बात करते हैं तो जैसे केंद्र सरकार ने किया कि उल्लास साक्षरता पहल के तहत जो, ठीक, कौन सा उल्लास, ठीक, तो उल्लास साक्षरता पहल के तहत जो है जून 2026 में भारत का जो है छठा जो है पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो कौन बना। ठीक, यानी कि साक्षरता की पहल की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो जून 2026 में भारत का छठा और पूर्ण साक्षर जो है राज्य जो है वो कौन सा बना है। ठीक, अब इसमें ऑप्शन जो है कितने, 4। ठीक, लेकिन अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं जो होगा हमारा, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो होगा वो होगा हमारा उत्तराखंड। ठीक, क्या होगा हमारा उत्तराखंड। ठीक, तो उत्तराखंड जो है वो छठा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो क्या है, बना है। ठीक है, तो उत्तराखंड ने सरकार की उल्लास यानी कि अंडर स्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी कार्यक्रम के मानदंडों को पूरा करते हुए देश का छठा पूर्ण साक्षर राज्य होने के गौरव जो है वो क्या उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा बुनियादी साक्षरता और आवश्यक जीवन कौशल और डिजिटल वित्तीय साक्षरता को क्या है, बढ़ावा देना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में हाल ही में किस भारतीय वरिष्ठ अधिकारी को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का जो है वो उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, नियुक्त किया गया। ठीक, क्या है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, नियुक्त किया गया। ठीक, अब इसमें हम बात करें जैसे कि भारतीय वरिष्ठ अधिकारी को देखें तो फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स के जो उपाध्यक्ष हैं उन किसको जो है वो क्या है, नियुक्त किया गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो जो ए होगा हमारा वो होगा करेक्ट। ठीक, तो विवेक अग्रवाल को, ठीक, किसको, विवेक अग्रवाल। ठीक है, विवेक अग्रवाल को जो है क्या वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है क्या है, नियुक्त किया गया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला है कि भारतीय अधिकारी विवेक अग्रवाल को क्या है वैश्विक मनी लैंडिंग और टेरर फंडिंग पर क्या नजर रखने वाली जो संस्था है यानी कि FATF, ठीक, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो है वो क्या है उनको उपाध्यक्ष के रूप में जो है वो क्या नियुक्त किया गया है। ठीक, तो वैश्विक वित्तीय प्रशासन का बाल यानी ग्लोबल फाइनेंशियल गवर्नेंस के मंच पर भारत के लिए यह जो है एक बहुत बड़ी और कूटनीतिक प्रशासनिक जो है वो क्या उपलब्धि जो है वो क्या मानी जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। ठीक, अब प्रश्न नंबर हम 3 बढ़ते हैं। ठीक, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं करंट के। ठीक, तो जून 2026 में वैश्विक डिजिटल संचार क्षेत्र में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत जो है व्हाट्सएप का ग्लोबल यानी कि हेड वैश्विक प्रमुख किसे जो है वो क्या नियुक्त जो है वो क्या है किया गया है। ठीक, तो अगर हम व्हाट्सएप ग्लोबल हेड वैश्विक प्रमुख की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो ऑप्शन है वो कौन सा। ठीक, तो जैसे कि 3 जून यानी कि जून 2026 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्या होगा, जो बी होगा वो होगा हमारा करेक्ट। ठीक, तो बी हो यानी कुणाल, ठीक है, कुणाल शाह। ठीक, तो कुणाल शाह को एक ग्लोबल हेड वैश्विक प्रमुख जो क्या है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, तो मेटा प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। ठीक, मेटा प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि भारतीय फिनटेक कंपनी, कौन सी, भारतीय फिनटेक कंपनी यानी क्रेड के संस्थापक जो हैं वो है कुणाल शाह। तो कुणाल शाह को क्या है व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड जो है वो क्या होंगे। ठीक, यानी व्हाट्सएप के जो कुणाल जो शाह हैं वो व्हाट्सएप के नए ग्लोबल हेड होंगे। ठीक, इसके साथ ही मेटा ने क्या है कि क्रेड में 900 मिलियन का जो है यानी कि $900 मिलियन का जो है क्या है निवेश करके उसकी जो हिस्सेदारी है वो क्या है 20% की हिस्सेदारी भी क्या है अधिग्रहण किया है, जिससे भारत के फिनटेक
इकोसिस्टम में मेटा की पकड़ जो है वो क्या है और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो 900 मिलियन डॉलर जो है वो क्या है निवेश किया है, किसने, क्रेड ने किया है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस संस्थान द्वारा जो है विकसित अभिज्ञान और ई प्रोसेक्शन 2.0 सहित जो है 4 डिजिटल पुलिसिंग ऐप जो है क्या लॉन्च किया। ठीक, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह जी हैं। ठीक, तो उनके द्वारा विकसित ठीक अभिज्ञान और ई प्रोसेक्शन 2.0 जो है सहित जो है 4 डिजिटल पुलिसिंग ऐप जो है क्या उसकी लॉन्चिंग की है। ठीक, तो ये जो लॉन्चिंग की है, ठीक है, तो ये किसके द्वारा जो है वो विकसित किया गया, इसमें ये पूछा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सॉरी बी, तो बी जो होगा हमारा, ठीक, यानी कि नीति आयोग। ठीक, नीति आयोग। ठीक, तो नीति आयोग जो होगा, ठीक है, वो होगा करेक्ट आंसर। ठीक, तो नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने क्या एनसीआरबी के 4, ठीक, किसके, एनसीआरबी के 4 नए डिजिटल एप्स यानी कि अभिज्ञान जो है वो क्रिमिनल जो है वो क्या प्रोसीडर आइडेंटिफिकेशन जो है CRPI जो है ई प्रोसेक्शन 2.0 और ई फोर्सेस जो है 2.0 जो क्या लॉन्च किया है। तो ये जो ऐप्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक पहचान के जरिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को क्या है पूरी तरह जो वो क्या डिजिटल और मजबूत बनाएंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यानी करंट का जो 5वां क्वेश्चन है। तो करंट के 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये क्या है काफ़ी जो है बेहद इंपॉर्टेंट जो है वो क्या माना जा रहा है। ठीक, इंपॉर्टेंट जो है वो क्या माना जा रहा है। ठीक, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्वैप विंडो के तहत जो है विदेशी मुद्रा यानी कि USD बैंड के जरिए 300 मिलियन डॉलर जुटाने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि CPSU जो है वो कौन बना है। ठीक, यानी कि स्वैप विंडो के तहत अगर हम बात करें तो मुद्रा USD बॉन्ड जो है उसके जरिए 300 मिलियन डॉलर का जो जुटाने वाला जो है भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है वो कौन बना है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके करेक्ट ऑप्शन की, ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो होगा हमारा वो होगा करेक्ट। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है वो क्या है 300 मिलियन डॉलर जो है जुटाने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने CPS जो है वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि PFC जो है वो क्या है बना है। ठीक, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो PFC जो है RBI की स्वैप विंडो के तहत अपने ग्लोबल यानी कि MTN कार्यक्रम के माध्यम से 300 मिलियन डॉलर जुटाने वाला भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जो है यानी कि CPSU जो क्या है बन गया है। ठीक, तो इस कदम से भारत की अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण क्षमताओं को क्या है बढ़ावा मिलेगा। ठीक, तो इसकी अगर हम उद्देश्य से बात करते हैं तो ये जो है इस कदम से क्या है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त पोषण क्षमताएं हैं उनको क्या है बढ़ावा और क्या है मजबूती मिलेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें ये, ठीक, तो हाल ही में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर जो है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में भारत का जो है प्रतिनिधि रूप के जो किसे जो है क्या है नामित किया गया। ठीक, तो इसमें हम यानी कि यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में जो है भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो वो क्या है नामित किसे मतलब नियुक्त किया गया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करते हैं जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो अगर हम प्रतिनिधि के रूप में अगर हम बात करें किसको नामित किया है तो वो है प्रोफेसर B रविंद्रन जो है उनको क्या है नामित किया गया। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र ने क्या है AI के सुरक्षित और स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन AI का जो है वो क्या गठन किया गया। ठीक, जो जलवायु परिवर्तन के IPCC के तर्ज पर जो है वो क्या है काम करेगा और इसमें IIT मद्रास, ठीक, कौन सी IIT मद्रास के प्रोफेसर जो हैं वो B रविंद्रन को भारत का प्रतिनिधि के
क्या है उनको नियुक्त किया। ठीक, तो IIT मद्रास के जो प्रोफेसर है बी रामेंद्र जो है वो भारत का प्रतिनिधि के रूप में जो है क्या उनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है तो विदेश मंत्रालय, ठीक, यानी कि विदेश मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो विदेश मंत्रालय यानी MEA के द्वारा जो जून 2026 में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार जो है भारतीय पासपोर्ट के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है पूरी तरह जो है वो क्या सत्य है। ठीक, यानी कि सत्य माना गया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं विदेश मंत्रालय, तो ठीक, तो विदेश मंत्रालय की अगर हम बात करते हैं जो पूरी तरह से जो क्या है पूरी तरह से जो सत्य माना गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है, ठीक, यानी बी जो हमारा है वो क्या करेक्ट। ठीक, तो पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज यानी कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो विदेश यात्रा के दौरान जो है वो क्या राष्ट्रीयता की क्या है पुष्टि करता है। ठीक, यानी कि जब आप विदेशी ट्रैवल करते हैं तो एक विदेश यात्रा के जान तो वो क्या है पासपोर्ट जो होता है वो राष्ट्रीय यानी कि आप किस राष्ट्र से आए हैं, ठीक, किस देश से आए हैं, तो वो क्या है ये जो दस्तावेज होता है पासपोर्ट वो क्या है पुष्टि करता है और आप वहाँ के सिटीजनशिप हैं यानी कि उस देश के आप नागरिक हैं। ठीक, तो उस नागरिकता के आधार जैसे कि अब हम बात करेंगे कि जैसे कि वोटर लिस्ट में नाम होना, ठीक, और सीधे इस्तेमाल जो है क्या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो है इसे सीधे इस्तेमाल जो है क्या नहीं किया जा सकता। ठीक, यानी कि पासपोर्ट अगर आपके पास है, ठीक है, तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो इस पासपोर्ट को केवल यात्रा दस्तावेज जो हो क्या माना गया है और इससे ये नहीं कि आप यहाँ के नागरिक हैं या सिटीजनशिप नहीं, तो आप उस पासपोर्ट को दिखा के आप अपना वोटर लिस्ट में नाम जो है वो क्या जुड़वा नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक, पहले इसकी बात करें तो विदेश मंत्रालय ने यानी कि MEA ने हाल ही में साफ तौर पे कह दिया कि भारतीय पासपोर्ट मूल रूप से एक यात्रा दस्तावेज है यानी कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है माना जाता है जो विदेशों में आपकी राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी को क्या है प्रमाणित करता है। ठीक, लेकिन इसे घरेलू स्तर पर, ठीक है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के दावों पर आप मतदाता सूची में जुड़े विवादों को चुनौती देने के लिए प्राथमिक नागरिकता प्रमाण के रूप में है आप इसका जो है वो क्या इस्तेमाल जो है वो क्या नहीं कर सकते। ठीक, यानी कि आपका जो पासपोर्ट है वो सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। उस ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी कि जो पासपोर्ट है उसके रूप पे आप इसको घरेलू स्तर पर जो है वो क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक, यानी कि आप इसके थ्रू आप मतदाता सूची में जो है वो अपना नाम वगैरह जो है जो भी चुनौती जो विवादों में जुड़े उसको आप जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला है कि स्थानीय कृषि उत्पादों की विशिष्ट स्वाद और पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित करने के लिए हाल ही में मध्य प्रदेश के किस कृषि उत्पाद को जो है GI टैग जो है वो क्या दिया गया है। ठीक, यानी कि अभी जो है एक GI टैग जो है वो क्या दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किस कृषि उत्पाद को जो है वो GI टैग जो है 2026 क्या है वो क्या दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा ए जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। यानी गरुड़ और बलम खीरा को क्या है मध्य प्रदेश में किसी उत्पाद को क्या है उनको क्या है GI टैग जो दिया गया है। ठीक, तो जून 2026 में मध्य प्रदेश के रतलाम जिले, ठीक, कौन सा जिला रतलाम जिले के पारंपरिक कृषि उत्पादों में जो गरुड़, ठीक, गरुड़ और बालम खीरा को क्या आधिकारिक रूप से जो है वो एक भौगोलिक संकेत की अगर हम बात करें यानी कि GI टैग जो क्या है इसको प्रदान किया। इससे क्या इन उत्पादों की जो प्राथमिकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी जो मूल्य की जो है वो बढ़ोतरी होगी और एक जान पहचान जो हो क्या बनेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय, जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को हाल ही में स्कोप टू एमिशन फ्री पोर्ट, ठीक, यानी स्कोप टू एमिशन फ्री पोर्ट के रूप में जो वो क्या है मान्यता जो हो क्या दी गई। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 है। ठीक, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा हमारा बी। तो बी जो होगा वो होगा हमारा करेक्ट। ठीक, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित BO चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी, ठीक, चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी ने अपने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 45% की जो है क्या भारी कमी जो है क्या दर्ज की। ठीक, तो इस मंत्रालय द्वारा टिकाऊ और हरित समुद्री के विकास के लिए भारत के पहले मॉडल स्कोप टू एमिशन फ्री पोर्ट के रूप में जो क्या है इसको क्या है मान्यता जो है वो क्या है दी गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला
परिवहन गतिशीलता और लॉजिस्टिक अर्थशास्त्र को समर्पित स्थायी अनुसंधान केंद्र यानी कि ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें भारत का पहला परिवहन गतिशीलता लॉजिस्टिक अर्थशास्त्र जो है वो क्या है, एक समर्पित और क्या है स्थापित जो है वो क्या है, एक केंद्र जो है वो क्या स्थापित जो है वो क्या है किया जा रहा है। ठीक, तो ये जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है। ठीक, तो अगर हम ऑप्शन की बात करें यानी कि इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है 4। ठीक, तो अगर हम सही आंसर की बात करते हैं जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, यानी करेक्ट होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NHAI ने देश का पहला स्वतंत्र, ठीक, यानी कौन सा स्वतंत्र और स्थायी, ठीक, स्वतंत्र और स्थायी परिवहन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ जो है क्या है एक समझौता किया है, यानी कि MOU के पर क्या है एक ज्ञापन क्या है वो हस्ताक्षर किया है। तो यह जो है स्थापित करने की अगर हम बात करते हैं, यह जो स्थापित होगा यह केंद्र नई दिल्ली में राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में स्थित होगा और लॉजिस्टिक व मोबिलिटी नीतियों पर जो है वो क्या है काम करेगा। ठीक, यानी कि जो नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद जो मुख्यालय है वहाँ पर जो है वो क्या है ये जो है क्या स्थापित किया जाएगा और लॉजिस्टिक और मोबिलिटी के पर जो है वो क्या है काम करेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा करंट का जो यानी कि 25 जून का जो हमारा करंट अफेयर की जो क्लास थी वो फाइनली क्या है कंप्लीट हो। ठीक, तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा कि प्लीज़ आप हमारी जो क्लासेस होती है इसको जो क्या है लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारा जो चैनल है एग्जाम नॉलेज उसको आप सब्सक्राइब करिए और हाँ कमेंट करना ना भूलें। ठीक, तो आप डेली जो है जो भी क्लासेस होती हैं उसको आप देखिए समझिए। ठीक, अगर कोई त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। अगर हमारी जो क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप अपना जो कमेंट के जरिए जो है वो अपनी ज़रूर राय प्रकट करें। ठीक है, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।